आईआईटी रुड़की जैसे कैसा लग रहा है? और अच्छा लग रहा है, मतलब जब पेपर हुआ जब तो लगा होगा नहीं। एनआईटी देख लिया मैंने अपने लिए और सबको बता दिया, और जो सबको कहना था वो सबने सुना दी मुझे। सब लोग फंस गए कि इसको क्यों सुनाया हमने। नहीं, वो मैंने ही कहा था ना, क्योंकि नहीं होगा मेरा ही हुआ है, तो मैं मतलब रिएक्शन में पहले ही ले रही थी, बाद में तो तब भी कहेंगी, पहले ही सुन लेती हूँ। फिर कट ऑफ का था ना, कट ऑफ चली गई नीचे, मेरे को पता कि ऊपर अगर चली गई तो होगा। ओके, अच्छा लास्ट ईयर से कंपेयर कर लिया था आपने? यस सर, और फिर जिस दिन मैंने रिजल्ट देखा ना, तो जैसे ही यूट्यूब पे लाइव वीडियो आ रही थी, तो उस पे जो मैंने वीडियो ओपन करी ना लाइव, उसमें साइड में कोने में लिखा था 109 कट ऑफ, और मैंने बैक करके छोड़ दिया। बस हुआ नहीं मेरा, तो मैंने छोड़, मतलब इतने नंबर आए नहीं होंगे। तो फिर जब मैंने दोबारा सोचा एक बार ओपन करके देख ही लेती हूँ कि हाईएस्ट किसके है, फिर देखा कोने में लिखा था 109 कट ऑफ 2024, और मैंने देखा 85 मार्क्स पे रैंक मिल रखी है किसी बच्चे को, तो मैं सोचा मेरे को तो बहुत आराम से मिल जाएगी, तो फिर था, अब हो गया, फिर मैंने रिजल्ट ओपन करा अपना। सर इस बच्ची की जो पूरी स्टोरी है ना, वो भाई ये इतनी इंस्पिरेशनल है। इसकी मदर की जो स्टोरी है ना, वो इतनी इंस्पिरेशनल है। आपने इसको पूरे साल पढ़ाया है? अच्छा अच्छा, हाँ, मुझे पता भी नहीं है। कौन सा बैच में थे आप? ये वॉरियर की बच्ची है सर। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, अरे बहुत आपसे बढ़िया। सत्यम सर से पूरे साल पढ़ी है। बहुत 2-3 चैप्टर मैंने भी पढ़ाए थे, हाँ। उस टाइम पर भी पढ़ रही थी ये, शायद मोस्ट प्रोबेबली, है ना? तो सर इसके जब ये 2 साल की थी करीब करीब 2008 में, तो इसके पापा आर्मी में थे। उसी मतलब उस दौरान पर वो वीरगति को प्राप्त हो गए थे सर। इसकी आपके कितने भाई बहन है बेटा? सर एक और एक एक भाई है छोटा? नहीं सर, बड़े वाला बड़ा भाई है ना? तो इसकी मम्मी ने और पूरा इनको सर पाला है, और इसके भाई को और इसको, उनका पिछले इतने सालों का ये स्ट्रगल चल रहा है। और आज सर वो इतने साल के स्ट्रगल के बाद ना, इनके परिवार में ये पहला खुशी का मौका आया होगा इतने सालों बाद, और वो ये लड़की लेकर आई है सर। आज इसके पापा जहाँ कहीं भी होंगे ना, उनको इतना प्राउड फील होगा, बहुत गर्व महसूस हो रहा होगा। और ये रिजल्ट सिर्फ पायल का नहीं है, ये आपकी माता जी के भी उतना ही रिजल्ट है, क्योंकि जो सारा संघर्ष है और जो सारा मेहनत है वो आपके पूरे परिवार ने किया है। तो आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। बहुत 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 फाइट मारा है आपने, क्योंकि इस परिस्थिति से निकलना सर हर किसी के बस की बात नहीं होती है। ये बाहरी दुनिया से कहना बहुत आसान होता है कि ये बहुत आसान चीज है, बट वो जो फेस कर रहा है उसके लिए डे टू डे लाइफ में कितनी स्ट्रगल है वो बच्चा ही समझ सकता है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताओ, कैसा रहा आपका वॉरियर का जर्नी? आप जब स्टार्ट किए तो आपको यकीन था कि आप आईआईटीएन बन जाओगे? सर, मैं जब बोलती थी ना कि कॉलेज जाऊंगी, तो मैं ये नहीं कहती थी मैं कॉलेज जाऊंगी, मैं कहती थी मैं आईआईटी जब जाऊंगी तब ये करूंगी, मतलब कुछ भी बोलना होता था फ्यूचर की बातें करते, तो मुंह से क्या नहीं हुआ तो ये अब मैं बोल रही हूँ, बट मैं पहले बोलती नहीं थी मुंह से कभी भी कि अगर मैं नहीं हुआ तो, ये लैंग्वेज मैंने कभी यूज नहीं करी, ऐसा नहीं होगा। सोच लिया तो करना है, और करना है तो करना है। यस सर, और लास्ट ईयर जब एडवांस नहीं हुआ था ना, वो मेरा फर्स्ट फेलियर था कि मतलब जो चीज करनी है वो नहीं हुई, वो फर्स्ट टाइम था लास्ट ईयर। 10th में कितनी परसेंट आई थी? 94 और 12th में? सर 92। टॉपर ऐसा नहीं है, 10th टॉपर, 12th टॉपर, और अब आईआईटी रुड़की। 12th में 94% सुनकर है ना, मैक्सिमम जेईई स्टूडेंट के चक्कर आ जाते हैं। इतनी 12th में मैंने जब भी तैयारी करी थी अपने एडवांस के लिए, मैंने बोर्ड के लिए पढ़ा ही नहीं था, और सर मेरा एक ही नंबर कटा है केमिस्ट्री में। अच्छा, 99? नहीं, मार्क्स 99 नहीं है, क्योंकि मतलब पर्सनल मैं कॉलेज में जाती नहीं थी ना स्कूल, तो प्रैक्टिकल में नंबर? हाँ 5 नंबर उन्होंने काट दिए, 25 दिए। हाँ, तो इसलिए 94 है, बट वैसे तो 70 में से 69। बहुत बढ़िया यार, 69 नंबर, मतलब एक नंबर बस कटा है इसका बोर्ड में। आप बताओ आपकी जर्नी कैसे रही? आपने आपको आईआईटीएन ही क्यों बनना था? परिवार का क्या स्ट्रगल रहा बेटा, बताओ अपने बारे में। सर पर जब मैं छोटी थी ना, मैं फोन में सर्च करती थी किस जॉब में ज्यादा पैसा है ये सब, तो वहां से मुझे आईआईटी के बारे में पता लगा, और मेरे पड़ोस से एक दीदी एनआईटी में गई थी, हाँ। तो उस टाइम पे सारे में हल्ला हो जाता है ना, वो वाला माहौल बन जाता सारे में, तो भाई कोई बड़ी चीज कर ली है इन्होंने। तो मुझे बाद में पता चला इसके ऊपर आईआईटी होता है, तो मुझे ये था मुझे ये करना है, और फिर बड़े होके फिर वो हो गया कि अब पैसा एक तरफ हो गया, अब आईआईटी ही जाना है। तो कौन सी एज में सोचा था आपने आईआईटीएन बनने का? कॉलेज चली जाऊं, बट फिर गई नहीं, तो ड्रॉप दिला दी, मतलब अपनी कोचिंग का, तो वो आता है ना ओलंपियाड एडमिशन टेस्ट होता है, तो 5th क्लास में वो मैंने वो भी दिया था। अच्छा, और फिर 7th 8th में पता लग गया था कि यही करना है। ओके, और फिर आपने 11th से तैयारी चालू करी थी? यस सर, मतलब 10th में सोचा था, बट फिर सोचा 11th से स्टार्ट करते हैं। अच्छा,
और मम्मा क्या करती है, भैया क्या करते हैं? भैया तो अभी पढ़ाई कर रहा है, बीटेक, और मम्मी जॉब करती है। वो भी जॉब करती है। तो आप तो घर में पहले IITian बने हो मतलब? यस सर, पूरे अब तक की मतलब पीढ़ी में first। वाह। मम्मी को क्या रिएक्शन था जब उनको पहली बार पता चला कि नहीं आप IITian बन जाओगे? मम्मी तो जॉब पे चली गई थी, और जैसे मैंने रिजल्ट खोला, और जैसे मेरे भाई की और मेरी लड़ाई होती थी ना, तो वो छुट्टी कहता था तुझे तो मैं 2 जून को बता दूं, क्योंकि मेरा जो रिएक्शन था, मेरी हालत थी, उसको था इसका होगा नहीं, तो फिर तुझे मैं 2 जून को बताऊंगा। उसकी भी लड़ाई हो गई, और जब जैसे मैं रोने लग गई रिजल्ट देख के, और मैंने रोते हुए मम्मी को फोन करा, और मुझसे बोला नहीं गया, तो मैंने कहा ले मम्मी तू बता दे, तो मम्मी को लगा भाई के चोट लग गई कुछ। हाँ, अच्छा। हाँ आज भी हो गई? हाँ, तो मम्मी कह रही क्या हो गया, मम्मी होपलेस हो गई, तो फिर भाई ने बताया मम्मी इसका हो गया, तो मम्मी कह रही है रो क्यों रही है, तो वो तो फिर समझ गई, इमोशनल होकर रो रही है। मतलब सोचा अब IITian बनी तो मम्मी को पहली बार तो भाई के चोट लग गई। हाँ, क्योंकि इतना इमोशनल मोमेंट है इतना सर emotional परिवार के moment लिए, है। क्योंकि जब संघर्ष करता है ना इंसान, तो ये छोटे छोटे मोमेंट्स में वो काफी ब्रेक डाउन हो जाता है। तो आप, मैं तुमसे एक चीज सवाल पूछना चाहूंगा कि जैसे साल भर तुमने पढ़ाई की, तो कैसे कैसे प्रिपेयर किया, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कैसा रहा तुम्हारा जर्नी, कैसा रहा ये बताओ पर्टिकुलरली। मतलब कोई वीक था, कोई स्ट्रॉन्ग था, ऐसे बताओ। नहीं सर, मेरे को मतलब मेरी ना फिजिक्स, मैंने लास्ट ईयर इतना करा था कि फिजिक्स में बहुत अच्छे नंबर लेके आऊंगी, और पिछले साल फिजिक्स में सबसे कम थे, फिजिक्स इत्तेफाक से टफ आ गई थी, और मैथ्स मैंने छोड़ दी थी, कम करी थी बहुत ज्यादा। तो इस साल ये था कि तीनों बराबर करके जाना है, कोई हार्ड टफ नहीं होता, सारे में क्वेश्चन करना। बहुत बढ़िया, ये तो यार ये बच्चे के मुंह से सुनना ना बहुत बड़ी बात होती है। एक लाइन में समराइज कर दिया उसने, जेईई की परफेक्ट प्रिपरेशन समराइज्ड इन 1 लाइन, तो वो इससे किया है। क्या बात है सर, आप कहाँ छुपे हो उसमें? फिजिक्स की बात हो रही है तो आप है ना? इन्होंने कभी डांटा क्या किसी ने? मेरे तो नहीं डांटा इसको। सारांश सर ने डांटा था। डांट में मेरा क्रम चालू है। रैंकिंग चल रही है। कंपटीशन है, किससे ज्यादा डांटा? क्यों डांटा था बेटा मैंने? सर मेंस के टाइम पे ना, जब दिसंबर का लास्ट आ गया था, तो मैंने एडवांस की तैयारी करने लग गई थी कि हाँ मेंस तो हो ही जाएगा, मतलब लास्ट ईयर दोनों बार हो गया था आराम से, डिसेंट परसेंटाइल तो आई जाती है, इस बार भी आई जाएगी। मैंने एडवांस स्टार्ट कर लिया, और आपका फोन आया, आपने ऐसी सुना, फोन करने के बाद मैं बहुत रोई। आज आपकी मेन परसेंटाइल थी इस बार तो 99.6। क्या बात कंसिडर कर लीजिए। पता ही नहीं रहता था। मेरे को सर एक्चुअली याद है, अब मेरे को बिल्कुल याद आ गया कि इसको पूरी 7.5 मिनट की डांट लगी थी सर। अच्छा, ये तक भी याद है मेरे को। उस टाइम के बाद में लग रहा था यार मैंने पढ़ने वाली बच्ची को डांट दिया, क्योंकि ये बिल्कुल इसको ऐसा लग रहा था मेंस तो हो ही जाएगा, ये एडवांस ही कर रही थी बिल्कुल एकदम ही। है ना बेटा? यस सर, और जब मेरा एडवांस का पेपर हुआ, मुझे लगा मेरा होगा नहीं, तो मुझे तब समझ में आया चलो NIT तो अच्छा मिल रहा है, कंप्यूटर साइंस में मिल रही है, सही है। उस टाइम पे डांट दिया था। कॉलेज बना, NIT से गया, IIT से गया। तो बेटा अच्छा तो रहा ना डांटना, या नहीं रहा? मेरे मन से बोझ नहीं रहेगा। नहीं सर, अच्छा रहा, सबको डांट। NIT में कहाँ सेटिस्फाई होता, हमको तो चाहिए IIT। अच्छा, अब एक चीज और, आप अपनी मम्मा को क्या बोलना चाहोगे? सर मैं रो जाऊंगी। नहीं, पर ये बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि उनकी लाइफ का स्ट्रगल जो है ना, उन्होंने जो किया है वो, तेरे को चल एक खास बात बताता हूँ। पता है, मैंने ना अपने हाथ से इस साल सिर्फ 2 ही बच्चों का रिजल्ट चेक किया है, एक उदय शंकर और एक तेरा। इतने स्पेशल हो आप ईसरल के लिए, पता है? अपनी ऐसे कभी मैंने फोन करके बताया नहीं या बधाई नहीं दी, पर मैंने सिर्फ 2 ही बच्चों का रिजल्ट चेक किया था, एक आपका और एक उदय शंकर का। मम्मा है क्या साथ में? नहीं सर, मैं गाँव में हूँ। अच्छा, आप गाँव में हो, ओके। मम्मा दूसरे उससे जुड़ी हुई हैं। दूसरे तो मम्मा को भी ले लो, पिन कर लो। नमस्कार साहब, प्रणाम। नमस्ते सर। देखिए बेटी ने क्या कर दिया आज। हाँ जी सर। बेटा तू रो मत, फिर मम्मा को लगेगा भाई के लग गई। नहीं तो बोलती रहती थी, मुझे यहाँ से इतना मोटिवेशन मिल रहा है, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिल रहा है सर, मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, मेरे को बताती रहती थी सर। आपने जो लड़ाई लड़ी होगी ना, मैं तो इमेजिन ही कर सकता हूँ, पूरी दुनिया के अगेंस्ट जो आपने लड़कर इन बच्चों को पढ़ाया, इसको पढ़ाया, आज उसी का एक फल है कि आप देखिए कि भारत के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस में ये लड़की जा रही है, और अब यहाँ से जो इसका करियर है ना, वो एक अलग ही लेवल पर जाएगा। हाँ जी सर, हमारे पूरा फर्स्ट बार इसी ने किया है सर IIT, मतलब पूरा हमारे रिलेटिव में कोई नहीं है सर। आप कहाँ के रहने वाले हैं वैसे? बागपत के हैं, वैसे मेरठ में रहते हैं। अच्छा, ओके। तो हाँ, हमारी इधर भी कॉलोनी में भी फर्स्ट लड़की है सर जिसने IIT किया है, पूरी कॉलोनी में भी नहीं है सर। ओहो, पर आप देखिए,
कैसे कैसे परचम लहराए जा रहे हैं इस बार। इनफाइनाइटली इम्पॉसिबल को बिल्कुल पॉसिबल में कन्वर्ट किया जा रहा है। मेरे पास कोई शब्द नहीं है साहब आपके लिए कि आपको मैं क्या बोलूं, बट इस लड़की ने मेहनत बहुत की है। पूरा 1 साल तक जो इस लड़की ने मेहनत की है ना, वो मतलब मैं सही बता रहा हूँ, मैं इसकी कहानियां है ना बहुत टाइम तक सुनाने वाला। बिल्कुल ये इंस्पिरेशन है अब हमारे बच्चों के लिए। तो पायल, आप आराम से कॉलेज जाइए, फिर आपको हम इनवाइट करेंगे गुरुकुल के बच्चों के लिए, और मैं डेफिनेटली आपसे कनेक्ट करूंगा। ठीक है, आगे आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, ऑलवेज हियर। ठीक है, आप मेरा नंबर ले सकते हैं, आपके मेंटर होंगे, आप आराम से अपने जीवन को आगे ले जाइए। ठीक है, अब ये तो यहाँ से अपना जीवन स्टार्ट हो रहा है, अब तो अपन मेन कंपटीशन में उतरेंगे ना, ये तो छोटी सी चीज है। मैं तो अक्सर बच्चों को बोलता हूँ, सर IITian बनना ठीक है, जब IITian बन जाओ ना, उसके बाद आप उसको दबा दो कहीं पे। उसके बाद जिंदगी की नई संघर्ष और नए चैलेंजेस चालू होते हैं, तो बहुत अच्छा करोगे आप, क्योंकि आपके अंदर ना वो ग्रिट, वो चेहरे पे वो ग्रिट दिखती है, रेजिलियंस दिखती है सर, वो कि वो बहुत स्ट्रांग आप। ठीक है, तो हम तो बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं। मैम, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी परवरिश इतनी बहुत अच्छी रही है कि इस बच्ची ने आज बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। बहुत ही अच्छा। आप कुछ बोल रहे थे मैम? हाँ मैम, ये बोल रही थी सर मैं कि मतलब ये है ना, घर में भी पूरा काम करके पढ़ाई करती थी सर। मैं तो जॉब पे चली जाती थी, पूरा घर का काम करके इस लड़की ने पढ़ाई की है सर। मतलब ये क्या क्या काम करती थी दिन भर में? सर मेरा टिफिन पैक करना, खाना बनाना, झाड़ू पोछा, बर्तन, पूरा काम सर। ये खाना भी बनाती थी रोज? सर खाना, हाँ, मेरा टिफिन पैक करके देती है सर, अपने भाई को भी देती है। क्या बात है, क्या बात है। पूरा खाना बनाना आता है इसको सर। जय हो दीदी जी। मतलब सुपर हूँ यार, तो मतलब इमेजिन नहीं कर सकता ये चीज। मतलब मैं सब बच्चों को ना कभी कभी बोलता हूँ कि आपको अगर स्ट्रेस होता है ना, तो आप जाके बर्तन मांजो। मैं बोलता हूँ बहुत बार क्लास में, तुम्हारे क्लास में भी शायद बोला होगा कभी ना कभी कि आपको रोज नाचती हूँ। हाँ, क्योंकि सर बर्तन, मैं जब यहाँ से ऑफिस से जाता हूँ ना सर, और लिटरली कभी कभी ज्यादा स्ट्रेस होता है ना, मैं बर्तन धोता हूँ ना, स्ट्रेस आउट हो जाता है सर। वो सबसे बढ़िया चीज होती है, मुझे लगता है। मैं बता नहीं सकता, मैं तो बच्चों के सजेस्ट करता हूँ, और ये बच्ची तो डेली कर रही है सर। बेटा तो मतलब मेरे लिए भी सर ये बिल्कुल एकदम वैसी बात है। तो आपका फिर डेली शेड्यूल क्या रहता था? हाँ, और मतलब पहले तो मम्मी की जॉब ऐसी मतलब कहीं और थी, मतलब मॉर्निंग इवनिंग नाइट ऐसी रहती थी, तो शेड्यूल कुछ था नहीं मेरा। मम्मी इसका क्या शेड्यूल रहता था? बेटा मम्मा से पूछते हैं आपका क्या शेड्यूल रहता था। आप बताइए साहब। सर ये सुबह जगती है, पूरा खाना बनाएगी, फिर मेरे जाने के बाद झाड़ू पोछा करेगी, पूरा काम खत्म करके जब पढ़ने के लिए बैठती थी सर। और इसकी 8:30 से तो क्लास ही होती थी रोज। खत्म कर दी सर, बहुत स्पीड में जल्दी जल्दी कर देती है सर ये। 1 घंटे में पूरा काम खत्म कर देती है सर। मेरे को बोलती है मम्मी आप 1 घंटे तक लगे रहोगे, लाओ मैं करती हूँ। अलग हिम्मत वाली बच्ची है साहब, ये बहुत रेयर, मैंने तो नहीं देखा ऐसा। मतलब पूरा घर का काम भी कर रही है और जेई जैसी टफ पढ़ाई भी कर रही है। हाँ सर, बना रही है, पैक भी कर रही है, बहुत बहुत टफ काम है। पूरा मेरा पैक करके देती है सर, अपने भाई को भी टिफिन पैक करके देती है, भाई इसका कॉलेज जाता है। हमसे बोलते हैं मैं तुम्हारी मम्मा हो गया, तुमको सबको करके दूंगी। फिर भी करती रही? हाँ करती रही सर, बोलती रही, करती रही, और अपनी पढ़ाई भी करती रही सर। जब आपने क्या इसको ऐसा खिलाया है, हमें भी बताओ, बाकी बच्चों को भी वो रिकमेंड करेंगे कि इतना जुझारू बनना है, ये होता है असली स्ट्रगल। ऐसा क्या आपने किया ये पायल के साथ कि हम भी हमारे बच्चों के साथ ऐसा करें? नहीं सर, पता नहीं वो उसमें है ही पहले से ही सर, स्ट्रगल बहुत है सर लाइफ में। हमारे पूरे रिलेटिव और पूरा कॉलोनी में एग्जाम्पल है लड़की, सब अपने बच्चों को इसका एग्जाम्पल देते रहते हैं। सब बोलते हैं हमें डांट पड़ती है पायल की वजह से, उनकी मम्मा उनको एग्जाम्पल देती है पायल का, उनको डांट पड़ती है सर। नहीं, ये बच्ची सर, इससे बात करके ऐसा लग रहा है कि ये बच्ची ना किताबों से कम सीखी है, ये जीवन से ज्यादा सीखी है। ये जीवन से सीखने वाली बच्ची है, ये एक्सपीरियंस से सीखने वाली बच्ची। जीवन से बहुत सीखा सर। इसको मैं बुलाऊंगा मैम, इसको मैं कोटा बुलाऊंगा, पक्का बुलाऊंगा इसको मैं कोटा, बाकी बच्चों से मिलवाऊंगा। ये इंस्पिरेशन है, ये हमारे बच्चों के लिए इंस्पिरेशन होने वाली है, क्योंकि बच्चे क्या बहुत बहाने मारते हैं। मतलब हम तो बच्चों को डेली पढ़ाते हैं, वो छोटी सी कुछ हल्की सी कुछ चीज हो जाए सर, टेस्ट में 2 नंबर कम आ जाए, तो वो ऐसे परेशान होते हैं कि वो उनके लिए बहुत बड़ी चीज हो गई। बट पायल जैसी बच्ची के लिए देखा जाए तो वो डेली उससे अपना स्ट्रगल फेस कर रही है और बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है, तो ये इंस्पिरेशनल है। सर एक बच्चा भी क्लास नहीं आया था, तो मैं उसके घर पे गया था, उसके हॉस्टल में, उसको कि भाई तुम क्लास क्यों नहीं आए। वो मुझे क्या बोला था कि
कि सर मेरे को है ना आज सुबह खाना जो नाश्ता होता है हॉस्टल में टाइम पे नहीं मिला, इसलिए मेरा मूड ऑफ हो गया। एक तरफ वो है जिसको कोई और खाना बनाकर दे रहा है, सिर्फ 10 मिनट लेट हो गया तो मूड ऑफ हो गया, तो भाई क्लास में ही नहीं आया। दूसरी तरफ ये पायल है जो खुद खाना भी बना रही है, पैक भी कर रही है, झाड़ू पोछा भी कर रही है, और उससे एक भी क्लास पूरे साल में मिस नहीं की। सर इस लेवल का डेडिकेशन है। जो पढ़ने वाला बच्चा होता है ना, वो कोई बहाने उसके आगे टिकने ही नहीं देता, वो किसी भी परिस्थिति में पढ़ लेता है साहब। ये प्रूव करके दिखा दिया है ना। प्रूफ क्या है सर? मतलब ये झांसी की रानी जैसी है हमारी पायल। इसके आगे कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है, इसके लिए सब कर सकती है। करती है सर। तब मैं पहले मुझे मैं इसको बोलती थी मत क्या कर, बोली मेरे को गंदा अच्छा ही नहीं लगता, मेरे से ऐसे पढ़ाई नहीं होगी जब तक मैं पूरा क्लीन नहीं कर लूंगी, मेरे से पढ़ाई नहीं होगी, पूरा खत्म करके मैं बैठूंगी, ऐसे बोलती थी। ओहो, आप तो जब ये पढ़ाई कर रही थी, अच्छा अभी वो अपने गांव चली गई, पहले आपके साथ ही रहती थी? अभी गई है सर, रिजल्ट के बाद मामा के यहाँ पे अपने गई है। उसके अच्छा, मामा ने फिर तो चली जाए। अब मामा के बच्चे होंगे, उनके लिए दुविधा होने वाली है। स्टैंडर्ड सेट कर दिया पायल ने। हाँ जी। बोलेंगे कि पायल दीदी आप क्यों आईआईटी में गए, अब हमारे सबके पीछे पड़ा जाएगा। हाँ, प्यारी आईआईटी है सर, हमारे पूरे रिलेटिव में दूर दूर तक कोई नहीं है सर। आप सोचो सब सर कि ई सरल में कितनी कहानियां ऐसी है। बिल्कुल कि ई सरल से पढ़कर परिवार के इतने सारे बच्चे पहले आईआईटीएन बने, कईयों के तो खानदान में पहली बार बन रहे हैं सर। खानदान में पहली बार आईआईटी बने। मुझे ध्यान है कि जब एनके सर पहली बार अपने परिवार में आईआईटी में गए थे, उसके बाद लाइनें लग गई थी, और वो लाइनें रुक ही नहीं रही है। मतलब अब तो ऐसा हो गया है कि हर परिवार में एक ना एक तो आईआईटी रही सही, और वो भी टॉप 5 आईआईटीज में। ये वो लाइन लगाएगी साहब। ये जो पायल है ना, ये लड़की आपके पूरे परिवार में एक एजुकेशन का लेवल बढ़ाने वाली है, ये पक्का है ना। एक व्यक्ति सब बदलने के लिए काफी है, और वो एक व्यक्ति पायल है। ये सर आप इस सरल की वजह से हो पाया सर पॉसिबल सर। नहीं साहब, ये कहते सर मेरे को बहुत मोटिवेट करते हैं, मुझे ऐसा लगता है, मतलब अपनेपन से पूरा समझाते हैं, मतलब ऐसे बोलती थी। क्या बात। 99% पायल का ही इसमें क्रेडिट है, हम तो 1% के ही मतलब हकदार हैं, क्योंकि हम तो बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते हैं। वो मेन मैटर करता है कि रिसीविंग एंड पे क्या चल रहा है। तो ये बच्चे ने हर एक बातों को बहुत अच्छे से माना है, अमल किया है और बढ़िया से पढ़ाई की है, तो इसी का ही नतीजा है। मुझे लगता है कि मैक्सिमम क्रेडिट तो हमको पायल को ही देना चाहिए इस केस में। और एक दिन में कितने घंटे पढ़ती थी? सर ये मतलब मेरे से कम घंटे पढ़े जाते थे, मतलब 10 भी एक बीच में वो टारगेट चलने लग गए थे ना कि 10 घंटे पढ़ने हैं, तो मुझे इतनी रात हो जाती थी, मैं 10 घंटे पूरे नहीं होते थे, पर मतलब मेरा 7-8 एवरेज था। बट एफिशिएंट था इसके। इससे पूछो सर क्लास के अलावा बोल रही है कि क्लास मिला के बोल रही है। नहीं सर, मतलब मैंने पहले पढ़ भी रखा था ना, तो मैं क्लास स्पेसिफिक चैप्टर की लेती थी कि रिकॉर्डिंग वाली से ज्यादा क्लास करी है मैंने, रिकॉर्डिंग थी ना जो आपने। अच्छा, विजुअलाइजेशन लेक्चर से ज्यादा पढ़े हो आप? यस सर। तो विजुअलाइजेशन लेक्चर से इतने सारे आइटम मिल जाते हैं, वो तो हमको कभी पता ही नहीं चलता। वो तो मतलब आप बोलोगे वो उसका कोई काउंट ही नहीं है। अच्छा, ओहो, तो आपका फिर भी एक शेड्यूल क्या रहता था? जैसे मम्मा ने काफी हद तक बता दिया, तो कितनी बजे सुबह उठते थे आप? सर सुबह तो मतलब अभी तो 7 बजे तक, मतलब 7 मान लेते हैं सर एवरेज के लिए। मतलब बताया ना मैंने जॉब का था, तो मेरा रूटीन नहीं था, मैं बिना रूटीन के करा है मैंने। बिना रूटीन के पढ़ते थे, फिर 8:30 बजे तक घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा, खाना बनाना सब खत्म। फिर आदमी सर थोड़ा तक ले लेते हैं, क्योंकि फिर नाश्ता भी करना पड़ता है ना। हाँ। ओहो, फिर 9 बजे पढ़ने बैठ गए। फिर सर 9 से 12 पढ़ ली, फिर ब्रेक ले लिया, और सर फोन बहुत बड़े डिस्ट्रैक्शन था। यूट्यूब मैंने हाथ में लिए, थोड़ी देर देख लेती हूँ, मुझे बहुत टाइम हो जाता था। और उसके बाद फिर दोबारा एक स्लॉट लिया पढ़ाई का मैंने। मम्मी अगर मॉर्निंग है तो मम्मी 4 बजे तक आ जाती थी, 4:30 तक। तो मम्मी अगर आती थी तो चाय देना, खाना वगैरह। मतलब मुझे नहीं लगता कि मम्मी कह देती ठीक है मैं आके कर लूंगी, मतलब जॉब से आने के बाद फिर मम्मी करेंगी। मम्मी पहले कहती थी मुझे मत कह दो, लास्ट में मेरी वजह से नहीं हुआ। तो मैंने जब इस सरल में से बच्चों को देखा ना, वो
एक और बच्चा मतलब जो पार्ट टाइम बाहर मतलब मजदूरी टाइप करते थे अभी। हाँ यस सर। मतलब ऐसे बहुत स्लम से भी IIT रुड़की में गया बच्चे, मतलब तो मैं मानती हूँ कि आदमी की किसी की कोई मजबूरी होती है, करने वाले कर लेते हैं। क्या बात है। कभी ये नहीं करा कि मेरे पास कुछ है नहीं ऐसा। और सर सर्दी में अगर मेरे को सर्दी लग रही है, मैं लेट तक पढ़ नहीं पा रही, हीटर ला के रख दिया, चल अब पढ़। गर्मी लग रही है तो पढ़ ले, छोटा कूलर ला दे, जा छत पे जाके पढ़ ले, नीचे डिस्ट्रैक्शन हो रही है। मतलब ऐसा कभी करा नहीं। मतलब एक भी बहाना टिकने नहीं दिया इसने। माइंडसेट है सर। माइंडसेट है, मतलब वो होता है ना कि बहाने के आगे हमेशा सोल्यूशन को रखा। बहुत ही तगड़ा है ना। तो अब तो बता दे यार मम्मा के बारे में, मम्मा ने तो तेरी इतनी तारीफ कर दी। सर मेरे आंसू आ जाते। ये इतनी ये इतनी स्ट्रांग है, पर ये घर वालों को लेकर इमोशनल है। सर वो टाइप करना था ना, वो मैंने टाइप कर दिया था और मैं बोल नहीं पाऊँ। मत बोल, चल कोई बात नहीं। हम समझ गए थे दिल की भावनाएं, और मम्मा भी समझ गई है ना। तो साहब सर मतलब मेरे को इतना लकी फील हो रहा है ना कि मैं उस फ्रेम में खड़ा हूँ जहाँ पर पायल भी है और पायल की मम्मा भी है। हाँ। ये मेरे लिए आज एक अचीवमेंट की फीलिंग हो गई। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं तो बड़ी आसानी से IIT बन गया सर। ये मतलब इनकी स्ट्रगल देखकर, इनकी स्टोरी सुनकर ना, हैट्स ऑफ है आपको, बिल्कुल सल्यूट है आप सबको, पूरे ईसन परिवार की तरफ से। और मेंटर्स के बारे में तो बोल दे यार, मेंटर्स का रोल क्या था आपकी जर्नी में? सर दीपक सर थे मेंटर मेरे, और मतलब सर का ऐसा था अगर सर ने कॉल कर लिया तो सर, वरना मैं भी कॉल कर लेती थी सर को। सर अब मैं ये सोच रही हूँ ये आगे दीपक सर। बताओ, तो अगर IT में जाने में अगर मान लो 100% होता है तो इनका कितना परसेंट है? सर का ही 100% है। सर का 100% है भाई साहब। तो इन्होंने डांटा है तुझको? सर मतलब प्रॉपर तो नहीं डांटा, पर हाँ मतलब समझाने के तौर पे ऐसे बोला है, पर प्रॉपर जो डांटना होता जैसे सरांग सर ने डांटा था वैसे नहीं डांटा। यार अब तो इसको छोड़ के जाना इस बात को, IIT में जाए। IIT में ईसल नाइट का गेट टुगेदर है, सबसे पहला स्टेटमेंट जाकर ये बोल रही है IIT रुड़की में, बताओ मेरे ऐसा सारा जरूर किस किस से डांटा है? 7.5 मिनट डांट खाई है मैंने। 7.5 मिनट की डांट। मेरे याद है सर, मैंने इसका पूरा रिकॉर्ड चेक किया था, ये मेंस को बिल्कुल लाइटली लेने लग गई थी। मेरे को डर था कि ऐसा नहीं हो कि क्वालिफाई नहीं हुए। हाँ पर भाई, और मतलब मैं आज बहुत खुश हूँ कि अच्छा है मैंने इसको डांट दिया। अच्छा नहीं, वापस मेंटर पे आते हैं। तो सर आपको पता था इसका ये YouTube यूज करती है? वो पता था मुझे, तभी तो डांटा था मैंने उसको एक बार कि अब थोड़ा सा पढ़ ले। अब तो पढ़ ले। अब तो पढ़ ले। फिर उसके बाद उसका रूटीन सेट हो गया था। फिर इसको मुझे भी पता था कि घर के बहुत काम करती है। हाँ। तो मैंने अभी कभी इसको लाइव क्लास के लिए फोर्स नहीं करा। हाँ। ठीक है तुझे जैसे जैसे टाइम मिले उसके अकॉर्डिंग पढ़ना स्टार्ट कर। तो उसने स्टार्ट करा, रिकॉर्डिंग्स भी एक भी नहीं छोड़ी, हर दिन अपडेट देती थी मुझे। हाँ। कि सर ये लो हाँ। आज का अपडेट। हाँ। जिस दिन तो इसने तो एडवांस कर दी थी ना, हाँ। उसी दिन मैंने साइलेंसर के साथ इसी करा दी। अच्छा तो बेटा तेरी डांट साइलेंसर ने नहीं लगाई। मतलब पता है आप तू सभी कर रहे होगे ना, ये उसको 4 गुना मिर्च मसाला लेकर लगा कर गए होंगे, फरहान सर ये अच्छी बच्ची है, ये बिल्कुल एडवांस नहीं कर रही है, आप इसको डांटो। तब जाकर बेटा वो साइलेंसर जोन में आए होंगे गुस्से में कि लाओ अभी बताता हूँ। अरे यार इसका सर अपन चेक करते हैं। हाँ, कितना बढ़िया। बिल्कुल। इसका मेल आईडी भी याद है मुझे, payal@example.com ऐसा कुछ मेल आईडी है इसका, यही है ना? तो मुझे लगा काम लिखना है। सर पर ये ईसरल की पावर है कि एक एक बच्चे मैं का। वही बोल रहा था सर, आप देखो मेंटर सर को ये तक भी पता था इसके बारे में कि ये घर का काम भी करती है साथ के साथ में, और ये पढ़ती पढ़ती। ओ भाई साहब, भाई तूने कितने मिनट पढ़ाई करी, खतरनाक ऐप उसे अलग ही लेवल पे भाई। और देख पूरी, मैं इसमें मेंटर्स की बात बोलूंगा, दे आर सो हार्ड वर्किंग विद ईच एंड एवरी स्टूडेंट। इनको एक एक बच्चे की पूरी साइकिल पता होती है, पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब पता होती है कि भाई कौन बच्चा कहाँ लैग कर रहा है, उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, वेयर ही वांट्स, मतलब उसकी क्या क्या कंस्ट्रेंट्स हैं। आंटी देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, है ना, आप देखना, ये आपको भी गर्व होगा। ये इस बच्ची के टेस्ट है जो इसने दिए हैं, आप ये देखिए,
ये इसके 1 साल के टेस्ट है, आपको दिख रहा है, खत्म ही नहीं हो रहे। हाँ जी सर। जैसे मैंने बहुत दिए थे, हर चैप्टर के भी दिए थे। ये इतने टेस्ट मैंने तो सर पूरे हिस्ट्री में ये सरल की इतने टेस्ट किसी बच्चे को देता नहीं देखा। ये दिस इज नॉट एंडिंग सर। और ये एक पेज पर बहुत सारे टेस्ट आते हैं। ये आप देखो, सैल्यूट। ड्रॉप ईयर की प्रिपरेशन में सर इसने 1 साल में हर दिन एक टेस्ट दिया है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। मतलब वो तो मैं जब कोर्स लॉन्च करता हूँ ना तो उसमें लिखा होता है 200+ टेस्ट, मुझे भी अंदर अंदर पता होता है नहीं ये लिखा है, ये कोई देख नहीं बच्चा, ये दिया इसने। भाई साहब क्या बात है। क्या हो तुम कौन हो तुम नहीं, क्या हो तुम भाई। भाई मतलब ओहो। और सर आप अच्छा बोल दो उसको, नहीं तो उसको वो वही दिमाग करता रहेगा। नहीं बेटा, पर नहीं बेटा, बहुत मतलब तेरे जितना हार्डवर्क यार रेयरली कोई कर सकता है, और वो भी इस परिस्थिति में। मतलब बेटा देख, बहुत बहुत आसान है कहना, मतलब आज आपके पापा बहुत प्राउड होंगे आप पे, एंड आपकी मदर के साथ रहकर इमोशनल, मतलब बेटा मैं शायद समझ ही नहीं सकता कि कैसे आपने खुद को संभाल के रखते हुए और ये सब इतनी फाइट मारी है इस परिस्थिति में भी। ये बहुत बड़ी बात है बेटा, बहुत बड़ी बात है। और इसमें आंटी का रोल इतना बड़ा है कि उन्होंने दोनों बच्चों को ना कितना जमाने से लड़कर हर एक वो अपॉर्चुनिटी दी है। लोगों ने क्या क्या नहीं बोला होगा साहब, मुझे पता है, क्या क्या सुनाया होगा, कितनी आपको आपकी जिंदगी में कितना आपने टॉर्चर सा होगा ना। ये मेरे को तो सिर्फ पता है, आपने वो जो फेस किया उसके बावजूद आपने इतना खुद को स्ट्रांग रखा और आज ये बच्चों को इतना काबिल बनाया ना। आप भारत की माँ जो होती है ना, सब शक्ति होती है, मैं सही बता रहा हूँ। मतलब वो शेर पर बैठी हुई माता ही होती है कि वो एक हाथ में तलवार भी लेकर चलती है और दूसरे हाथ में रोटी भी होती है, जमाने से लड़ती है तलवार लेकर और बच्चों को पालती है। तो आपको जैसे हम मंदिर में माथा टेकते ना, एकदम वैसे आज आपको प्रणाम करो कि आपकी जो इतनी मेहनत और तपस्या है ना, आज देखिए वो कहाँ पहुंच गई है। तो दिल से आपको बधाई हो सर। पायल खाना भी बहुत अच्छा बनाती है। अरे अब तो भाई खाना खाने आना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है जैसे अभी वो MBA चाय वाला चलता है वैसे ही कुछ IIT। और भाई तो रेस्टोरेंट चेन खोल लेना, फंडिंग में कर दूंगा शुरू में। एक लस्सी वाला भी तो बहुत फेमस है IIT बिल्कुल। ये हो सकता है 4 साल बाद खबर आ रही है IITian जिसका पैकेज लगा था 50 लाख का, ड्रॉप आउट कर दिया। क्यों? रेस्टोरेंट खोलने के लिए भाई। रेस्टोरेंट चेन चल रही है। बिल्कुल। अब सर जाना पड़ेगा ये तो इसके घर पे खाना खाने, या ये जब घर पे आएगी तो इसको सबसे पहले किचन में भेजूंगा, चल कुछ अच्छा बनाकर खिला। अरे वाह भाई वाह। चलिए ठीक है। जब एडवांस का पेपर था तो मुझे लगा कि मम्मी कह रही तैयारी है, तो मैं कह रही तैयारी तो पूरी है, पता नहीं क्यों कहते हैं एडवांस तक। मेरा तो बहुत आराम से मेंस भी हो गया और एडवांस भी हो जाएगा। और जब मैं पेपर दे के आई ना, जब वहाँ पे होता है 6 घंटे, तो तब मुझे पता लगा वो पेपर क्या है। मतलब पहले मैंने इतना वो नहीं लिया कि हार्ड होगा, नॉर्मल है, ठीक है तैयारी कर रही हूँ तो हो ही जाएगा, आज तक सारे हुए। चुप हो जाए, छोटे भाई किसी के नहीं मानते। ये ऐसे होते हैं। तो यार एडवांस के दिन में अपने हाथ का बना हुआ खाना करके गई थी क्या? नहीं सर, उस दिन तो मैंने कहा मैं छुट्टी ये तो मतलब भाई क्या बात, बहुत ही बढ़िया। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। अब एक दूसरे का सम्मान ना दूर से करना पड़ेगा, क्योंकि आप तो एक जगह पर है नहीं, है ना। तो तूने कोई प्रिंट आउट वगैरह निकाला है क्या बेटा? प्रिंट आउट तो नहीं निकाला, मैंने व्हाट्सएप पे भेज दिया था गाना जो सम्मान भी ऑनलाइन, फुल डिजिटल इंडिया का फेस तो तुम लोग हो यार। पेमेंट भी UPI, सर्टिफिकेट भी डिजिटल, बहुत बढ़िया। बढ़िया, चलो ठीक है। तो आंटी आपको ढेर सारी बधाइयाँ और प्रणाम, और ऐसे ही ये आपका नाम ऐसे आगे और बढ़ाती रहे
और खूब मेहनत ही करती रहे, यही इसको आशीर्वाद है। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।